आज के हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में हम आपको एक बुंदेलखंड के एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम अपनी मेहनत के दम पे बनाया है। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो एक छोटे से गांव से उठकर और बुंदेलखंड के उस बड़े से बड़े शहर में इनको लोग इनकी कला इनके अभिनय के लिए जानते हैं। इन्होंने अपनी ही दम पर जितने भी बड़े से बड़े कलाकार हैं बुंदेलखंड के उन सब के साथ अपना अभिनय कर चुके हैं। ये हमीरपुर जिले के राठ तहसील के अंतर्गत बिगवा गांव के रहने वाली क्रिएटर है ममता पाल। चलिए हम सीधा इनसे ही आपको मुलाकात करवा देते हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी चैनल भारत ए टू जेड टीवी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको और आपके न्यूज वाले भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप देखत हैं। हम थोड़ा आपसे चर्चा कर लेते हैं। ममता जी, पहले तो आप अपने बारे में परिचय बताइए आपका कि क्या परिचय है आपका। परिचय तो कुछ भी नहीं, अपना छोटा ही सा परिचय है, बस ममता पाल एक्टर के नाम से जाने जाते हैं। और जो कि हमारे पीछे जो चीजें लगा थे वो हम अपने चैनल पे पहले ही से लगाए हैं, ममता पाल। ममता पाल, आप रहने वाली बिगवा से हैं, चूंकि आपकी ससुराल है। हम आपकी मायके की बात कर लें कि आपका घर कहाँ है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। राठ से 30 किलोमीटर की दूरी में हमारा गांव है जो कि भैंसाई के नाम से जानो जात है। बहुत ही पिछड़ो भाव गांव है तो ज्यादा लोग जानत नहीं है, लेकिन उमरिया से थोड़ी दूर चल के पड़ा थे। ऐसा है। अच्छा, आपकी जो हमने वीडियोस देखे हैं, ब्लॉग की बात कर लें, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, आप बहुत ही प्यारी सी जो है बुंदेलखंड भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहीं ना कहीं हमारी बुंदेली भाषा को भूलते जा रहे हैं। ये ज्यादातर चीजें मध्य प्रदेश में ज्यादा हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, क्रिएटर हैं। क्योंकि आप भी एक बड़ी कलाकार है मध्य प्रदेश से, आपकी भाषा शैली है एकदम जो बुंदेली भाषा है, उस पर आप ज्यादा फोकस करती हैं और लोगों को यही एक चीज है जो आपकी बेहद पसंद आती है। तो ये भाषा आपने एक कंटेंट बनाया है या फिर आपको बोलना अच्छा लगता है बुंदेली भाषा? देखो ऐसा है, पहले तो जब शुरुआत थी हमारी, जब चैनल बना था तो मतलब हम बुंदेली स्टार के नाम से चैनल बना होगा तो हमें थोड़ी सी फीको लगो तो कैसे कि बुंदेली भाषा सबको गवार पनी की भाषा में ले तो है ना, तो हमें भी वह चीज लगाती कैसे हमें हिंदी पसंद थी। लेकिन जो कहो कि जब हम चैनल बनो, हमारे हस्बैंड जी ने वो चैनल बनाओ तो हमने उनके लाने वो चीज में टोक निकाली कि हमें हमारे नाम से बुंदेली हटाओ, हमें बुंदेली अच्छा नहीं लगाता है। तो उनने जा कही कि भाई देखो, दुनिया में सबको मतलब दुनिया का है बुंदेलखंड में सभी क्रिएटर अपनी अपनी भाषा के लाने, अपने अपने गांव की भाषा के लाने, अपने क्षेत्र की भाषा के लाने आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम शायद भगवान की कृपा रही, अगर तुम निकली तुम्हारी वजह से कछु अपनी बुंदेली को नाम हो रहा हो तो हुन दो, क्या दिक्कत है। फिर हमने की चलो ठीक है, फिर हम रेगुलर काम करने लगे ऊपर, फिर करत करत फिर अब हमें वो भाषा बहुत प्यारी लगा। क्योंकि आप बुंदेली में बोलते हैं, बुंदेली भाषा बुंदेलखंड के लोगों के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया लोग पसंद करते हैं, अच्छा भी लगता है। कई ऐसी चीजें हैं जो लोग वो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो और उनको अच्छा लगता है। अच्छा, ये आप वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बनाते हैं, आपको घर के आपके परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं या शुरुआत में आपको भी वो ताने मिले थे देखो ये चीजें सबके साथ होती हैं भैया। क्योंकि एक आप महिला हैं? हाँ, एक लड़की को मतलब मान लो कि अगर कोई लड़की उठ रही ना, एक गांव से हो या मतलब ससुराल से हो या अगर शादी होने के बाद कोनो लड़की आगे काम कर वो चाह रही तो उसके लाने बहुत कठिनाइयां होती हैं, बहुत ज्यादा। और हमारी कठिनाइयां तो ऐसी है कि शुरुआत में हमें 1 साल तो जैसी कठिनाइयां रही हैं सो हमें पता है कि मतलब हम कभी शूट कर भी जाते ना वीडियो, तो जो बता के ना जाते कि हम वीडियो शूट कर भी और जा रहे हैं। चोरी चुपके से हाँ, निकल जाते थे? बस खाली हमारे हस्बैंड को सपोर्ट रहा तो वे जो कह देते तुम्हें का लेना देना, हम है तुम्हारे संगे, चले जाते जो बोल जाते। पहले हम करते पार्लर में काम, तो धीरे धीरे जब ही हमने पार्लर छोड़ो हतो तो उनसे घर वालन से जो बोल देते कि हम पार्लर की लाने जा रहे हैं। दिन भर शूट करते और इतना टाइम हो तो 5-6 बज जाते तो घरे आ जाते ताकि कोई यहाँ जो पता ना लगे कि जे गई के एक थे। वीडियो शूट करने गए हैं। हाँ, अच्छा, आपके पति तो शुरुआत से आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी सुनने में आया कि शायद आपके पति की वजह से ही आप क्रिएटर बनी हैं। बिल्कुल सही बात। आज जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं और आगे शायद जो कुछ भी बन है तो भी उन्हीं की वजह से बन है। कैसे कि देखो, पति को हाथ कहेगा, एक बाप को हाथ अगर पिता को हाथ बेटी के सर पे होए ना तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन हमारे सर पे हमारे पति को हाथ है तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और शायद इस चीज से हम बहुत खुश हैं कि उनने कभी हमारे लाने रोक टोक नहीं करी है। चाहे देखो उस समय पे ज्योति मौर्य को केस बहुत हो, हाँ। जब हमने स्टार्टिंग करी थी 2 ढाई अच्छा, वो साल हो गई शुरुआती हमें। दौर था आपका।
हाँ ज्योति मौर्य का मामला सामने आया था, हाँ, वो तब हाईलाइट मामला था। बहुत इसमें हाईलाइट। लोग जो है ज्यादातर घर की कहने लगे थे कि घर की महिलाओं को बाहर हमें नहीं निकालना है। इतनी सब चीजें भई थी कि मतलब जो तक बोलोगे तो कि तुम ऐसा ही काम कराओ, अगर समय पलटू तो ज्योति मौर्य की तरह तुम हाल हो अमदापाल भी जाए। ना हाँ, गायब हो जाए। तो मतलब हमें उस समय बहुत फीको लागो तो हमने मना भी करी कि हमें नहीं करने काम, कैसे कि हम अपनी छवि खराब करके आगे नहीं बढ़ो चाह। तब भी उनने हमें सपोर्ट करो कि नहीं हमें यकीन है तुम काम करो हमें अपनी हमें। पत्नी पे भरोसा है, आप बस काम करिए, हम आपके। तो अब तो परिवार के लोग भी सपोर्ट कर रहे होंगे, अब तो सब लोग सपोर्ट अब तो कर रहे हैं। प्रसन्न भी होंगे। सब नाम हो गया आपका बुंदेलखंड में, लोग आपको खुद के नाम से जानते हैं। कई ऐसे बड़े-बड़े कलाकार हैं जिनके साथ आपने वहाँ पर काम भी किया है। देखो ब्रो हमें ई वजह से नहीं लगो घर के को कि जो चीज से हमने कदम उठाओ है आगे हमारे घर में मतलब बहुअन के निकल वो अच्छो ना लगा तो कब अपने राज क्षेत्र में धनतेरस को मेला लगा तो हमारे घर की औरतें मेला देखने न जाती और हम सोचो कि अब जिते हम जाते होते मेला लग जाता तो कितनी बड़ी बात हो गई तो कैसे घर वाला ना ये तो पसंद आ चाहने जाए। वालों की है, जो नहीं आप आपके तो फैन्स हैं, जो आपको पसंद करते हैं। वही है कि मतलब घर वाला ना कैसे पसंद आ जाए और अब फिर थोड़ी बहुत अब कहा है ना कि हमारे घर के लोग अब थोड़ी समझदार भी हैं जैसे देवर हो गए और हस्बैंड तो है यही हैं तो अब थोड़ी बहुत समझा बुझा देते हैं तो अब सब लोग मान सपोर्ट जाते करा हैं। अब नहीं कोई कछु कहा। अच्छा, तब आपको ऐसा लगा कि हमें और वीडियो बनाने चाहिए? कौन-सा ऐसा वीडियो था जो आपका वायरल हुआ था? तब आपको लगा कि यार हे भगवान! अब हमारी शुरुआत हो गई यहाँ से। इंस्टा पे कि यूट्यूब पे? इंस्टा, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सबसे पहले हमारा वीडियो वायरल भो तो एक शॉर्ट वीडियो तो ओ मतैरिया मोर पति ढड़क गो। पत्ती ढक गया। हाँ हम उसी पे चर्चा करने वाले थे। आप एक वीडियो बना रही थी, आपका सिंदूर जो है पसीने से बाहर आ गया था और आपने बोला था, "ओ मताई हवा पति ढलक गओ।" वो ऐसा तो क्या कि था वो वाकया क्या था? हम मतलब देखो गांव में तो रहता ही है तो गांव में लेडीज खिलाना सब कुछ काम होता है तो हम बेड़ा गए थे अपनी सानी बनावे। बेड़ा सानी बनाने, ये बुंदेली भाषा है, नोट हाँ करिएगा। क्या बेड़ा सानी बनाने? बेड़ा तो हाँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्यारो जिसे ब्यारो, ब्यारो हाँ, बोले ब्यारो, जा। ब्यारो। हाँ तो ब्यारे में हम सानी बनाने गए थे भैंसियन खिलाने हाँ, तो मोबाइल हाथ में है तो सो अच्छे मतलब घाम ऐसा होता 3-4 बजे को टाइम सो वैसे ही वो सिंदूर बहा के नाक तक आओ सो हमने ऐसे कैमरा में देखो तो सीधा था तो ना तो कैमरा में देखो सो अचानक से माइंड में आओ कि चलो रील बना ले मतलब आया था या आपने क्या ही दिया था? अचानक निकल गया था वो? नहीं ऐसा उस समय जब हमने आपके मन कैमरा में थॉट देखा आया था? जब कैमरा में हमने मतलब चेहरा देखो तो हमारी दिमाग में नहीं आई थी लेकिन हमने जैसे ही कैमरा ओपन करो कि चलो रील बना ले फिर हमने सोचा चलो किया मतलब ऑन वॉइस इसमें रील कुछ बना ले। जोड़ते हैं, हाँ यूनिक चीज़, हाँ तो जिसमें हमने लोग देखें। सिंदूर से लेके हुँ, सो हमने हुँ। ऐसी मजाक में जब वह चीज बोल रही थी और हमें जो पता भी ना तो कि भाई इतनी वायरल क्या हो बोला जाए। था आपने? ज़रा बताइए। ओ मतैरिया मोरो तो पति ढड़क ओ मतैरिया हमारा तो पति ढड़क गओ। पत्ती ढक गो। इस पे वायरल भी हुआ था और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लोगों ने इसको कुछ गलत अंदाज से भी इसको लिया था कि क्या इन्होंने कह दिया। जबकि हमारी बुंदेली भाषा में जो आपने बोला था वो सही था कि हमारा पति ढुड़क गया, यानी बर्बाद हो गया। देखो, सबके क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है अब अपने अपने राठ में अलग भाषा है लेकिन राठ से अगर हमीरपुर जाओ तो अलग भाषा है भले ही अपना जिला अलग थोड़ा हो बदलता है। और अगर थोड़ी से और चले जाओ तो सब हर एक गांव की अपनी अपनी अलग भाषा होती है तो अपने ते कछु चीज अगर से बह जाए तो वो बोल देते देखे ऐसी चीज ने ढड़का दी हाँ, वो ढड़क गई हाँ, वो वो नॉर्मल चीज है बुंदेलखंड में, हाँ। तो हमारा सिंदूर बहानो तो हमें अब वो हमारे स्वर में मैच नहीं कर रहा तो सिंदूर बहा गो तो हमने जो कही थी हम तो पति ढड़क गो मतलब कि हाँ, कॉमेडियन की तरह कि हम तो हमने वही नॉर्मल शब्दन में बोल रही थी तो मतलब कछु लोगन के लाने पर चीज गलत भी लगी के जे गलत तरीके से बोल रही लेकिन हम के भी वो उद्देश्य ना तो हमें सकाई के है भाई। चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी फेमस वाली बात। हमने देखा कि छतरपुर के एक बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर के साथ आपने काम किया। आप किन-किन लोगों के साथ काम कर चुके हैं जो मशहूर है, नाम है उनका? अब आप ये ना पूछो कि मतलब किन किन ये पूछो कितने किन बचे किन के साथ काम नहीं कितने किया आपने? बचे हैं तो जैसे कि जित्तू दादा हो गए जित्तू खरेबाद जित्तू जी अपने सम्माननीय हाँ। तो वो रह गए और एक आध क्रिएटर और आप होंगे किनके साथ काम करना पसंद आपकी इच्छा रहेगी कि हम इनके साथ काम करना चाहेंगे बुंदेली कलाकारों में? बस उन्हीं के साथ रह गई जीतू खरे साहब के। हाँ जीतू भैया अगर आप सुन रहे हैं तो ममता जी को बुलाइए क्योंकि आपके साथ उनका काम करने का मन है। और जैसे अपने आशीष उपाध्याय भैया जी हैं तो इनके साथ भी अभी देखो कभी ऐसा समय आएगा कि हमारे जरूर बहुत करेंगे। अच्छे कलाकारों में से हाँ, एक हैं। क्योंकि वो दूर पड़ जाते हैं बहुत दूर है इसीलिए शायद ना तरफ तक एक आध बार कर चुके होते अभी काम तक इनके साथ आप जो है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर
जुड़ चुकी होती। ममता जी, आपसे बात कर लेते हैं। आपकी जो वीडियोस होते हैं, जो जैसे जो महिलाएं हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं गांव की खास तौर से जब देखती हैं तो आपके वीडियो में आपको केवल लड़ते झगड़ते देखा है। कहीं ना कहीं आप अगर भाभी का किरदार निभा रही हैं तो नंद से लड़ रही हैं, और जेठानी का किरदार निभा रही हैं तो देवरानी से लड़ रही हैं। तो लोगों के मन में, उन लोगों के मन में ये चल रहा है कि ममता पाल की जो है किरदार, क्या ममता पाल एकदम जो से विलन वाले रोल करती हैं। उनके मन में ये छवि है कि ममता पाल हमेशा लड़ती रहती है। हकीकत लगता है उनको, इतना अच्छा अभिनय करती हैं आप। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना बुंदेली कल्चर है उसी पे काम करते हैं। अदर कंटेंट बना नहीं सकते, है ना, क्योंकि भाई देखो बहुत सी चीजें आजकल यूट्यूब पे इतनी चीजें आ गई हैं कि अगर कोई कुछ भी मतलब किसी चीज को लेके अगर डाल दो अपन, जैसे कोई चीज वायरल हो रही है अगर उसको लेके बना दो तो अब दिक्कत हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो बुंदेली घर को माहौल है, जो सास बहू के बीच में होता है, देवरानी जेठानी, अपन वही चीजें डालते हैं, वही चीजें दिखाते हैं, उसी में लड़ाई झगड़ा बस कि किस वही। तरह। अच्छा, आप स्क्रिप्ट लिखती हैं या सीधा सीधा आप मतलब शूट करना शुरू कर देते हैं और ये अपने मन से सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं? क्योंकि मुझे याद है एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ बनाया था, तब मैं शायद आपको नहीं जानता था, आप मुझे भी नहीं जानती थी। तब मैंने उस टाइम पर देखा था कि आपकी मेमोरी में वो सारी चीजें, जैसे सिद्धू साहब है हमारे, उनके मन में कब किसी की शायरी कभी भी बना देते हैं, आपके मन में वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो स्क्रिप्ट लिखती है कि आ जाता है वो? ससुराल से वही शादीशुदा है इन सब चीजों से गुजरत है तो वही चीजें अपनी जाके कॉमेडी में रख देते हैं। हालांकि इतने जैसी चीज हम दिखाते हैं तो सबको नहीं होता है, लेकिन अब का है ना कि अपन हम बनाऊ कहाँ है, बस यही सास बहू से लेकर लड़ाई झगड़ा और थोड़ी जैसे माँ बेटी की है, थोड़ी बहुत वैसी चीजें हैं, तो थोड़ी बहुत लिख ली, कुछ चीजें याद कर ली कुछ और याद उनके कर रहे बाद हैं। कुछ अपना दिमाग तो चल जात थोड़ी बहुत के अपन आगे कहानी ले जाते। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग अभी तक की वीडियो में जो आपको बहुत पसंद आया हो कि ये अच्छा था, ये चीज लड़ाई झगड़ा वाला, थोड़ा सा बोल दीजिए, लोगों को लगे कि हम ममता पाल के साथ बैठे हैं, वरना वो कहीं पता नहीं किनको बिठा दिया, वो चीज निकल नहीं रही जो जिसके लिए ममता पाल जानी जाती हैं। बगैर पूछ को घोड़ा ये कई डायलॉग रहते हैं बगैर हमारे पूछ जो को घोड़ा। जो हमारा डायलॉग ज्यादातर लोगों ने पसंद आते अच्छा हैं जी, कॉमेडी वीडियो में, लॉन्ग वाली में, लॉग जैसे माइडियो यूट्यूब है। के लाने अपन वीडियो बनाते हैं। तो जैसे कि आदमी अब जैसे पति बना होगा तो अगर बात नहीं सुन रहा तो हम उनसे जो ही बोलाते हैं कि ना मैं बम कच रहा था बगैर पूछ को घोड़ा, बगैर पूछ बस। का घोड़ा। अच्छा, आपके ब्लॉग भी आते हैं, शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, आपके कई गाने भी हमने देखे हैं, गाने एल्बम वगैरह भी आप शूट करती हैं। तो अब आगे क्या विचार है, क्या करने जा रही हैं? देखो अभी तो फिलहाल काम ही कर रहे हैं, और अगर आगे की ऐसी है कि अभी समय भैया को उन्हें देखो नहीं है कि अपन जीरो से हीरो बन रहे हैं या हीरो से जीरो बन रहे हैं, तो अपने तो है कि लगातार अब मेहनत करत जा रहे हैं। ज्यादा लंबी सपने तो नहीं है, बस इतना ही है कि बुंदेलखंड में अपनी बुंदेली भाषा के आगे ले जाए, बस उतना ही काफी है। अल्लाह, अभी अपने छोटे से सपने हैं, सीमित सपने हैं, बस अभी हम काम करेंगे और ईश्वर ने चाहा कहीं मौका मिलता है तो, जैसे कई क्रिएटर हैं, हाँ। किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, और कई हैं छोटे से प्लेटफॉर्म से उठकर नेशनल टीवी चैनल तक पहुंचे भी हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बस जो ही कहे वो चाहे भैया यारों के सब जनन की सपोर्ट से आज हमें ते हैं, और सपोर्ट करो तो शायद बुंदेलखंड को और आगे नाम ले जाए। और भैया के लाने भी अच्छा सपोर्ट करो, इनके चैनल के लाने भी, कैसे भैया देखो अच्छी बुराई भी न्यूज ले आउट हैं और सब जनन हम बताउत हैं कि देखो जो अपने देश में अपने क्षेत्र में हो रहा हो है, तो बस। नहीं, आप अपने जो आपका इंस्टा आईडी है, आपकी यूट्यूब आईडी है, फेसबुक आईडी है, एक बार जरा दर्शकों को बताइए, फिर हम आगे चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो भैया यार सब जने हमें भी फॉलो कर लियो, ममता पाल एक्टर के नाम से हमारी इंस्टाग्राम पे आईडी है, और यूट्यूब पे बुंदेली स्टार ममता पाल के नाम से भी चैनल बनो है हमारा, जी पे हम लॉन्ग वीडियो डालते हैं। तो सब जने देख लिये एक बार जाके कि क्या कराते हैं हम। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको और आपकी जनता जनार्दन को कि जो आप इतने तक हमारे लाने इंटरव्यू लेना आए और आपने इलाक हमें समझो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे ममता पाल, जो हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे हमीरपुर जिले के राज तहसील के छोटे से गांव बिगवा की रहने वाली हैं, जो कि हम एक क्रिएटर हैं और बेहद शानदार वीडियो बनाती हैं। आपको बता दूं कि ये एक ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनको एक बार आपने देखना शुरू किया तो आप इनसे अपनी नजरें हटा नहीं सकते, क्योंकि ये बुंदेली भाषा को जब बोलती हैं तो इतना प्यारा लगता है, इतना मधुर लगता है, और इनके वीडियो वाकई रियल लगते हैं। जब कहीं ना कहीं ये कहीं नंद और भौजाई के झगड़े और देवर और जेठानी के झगड़े, देवरानी जेठानी के झगड़े, इस तरीके के जब ये वीडियो बनाती है
तब आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। सो आप प्लीज इनको सपोर्ट करिए। मध्य प्रदेश में तो इनको हजारों लाखों लोग जानते हैं, इनके बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में, हमारे राज्य जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में इनको लोग जाने। इसलिए इन्होंने बताया है कि इनकी आईडी ममता पाल एक्टर के नाम से है। यूट्यूब पर आप सर्च करिए, इंस्टा पे करिए और इनको प्लीज सपोर्ट करिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।